हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो रेस्पेक्टिवली। सो हमें दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दी हुई है। हमें फाइंड आउट करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारा क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होती है, जहां पर a और b क्या होते हैं? कोफिशिएंट, एंड b c क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, हम लोग मानते हैं अल्फा और बीटा यहां पर क्या होते हैं? उसके जीरोस होते हैं, गिवन इक्वेशंस की जीरोस होते हैं। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या होता है? सम ऑफ जीरोस की यदि हम लोग बात करते हैं तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और हम लोग यदि बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? कांस्टेंट टर्म सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो हमें यहां से गिवन है सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? -1। सो आइए देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है? 1/4 एंड अल्फा बीटा क्या है? -1। देखिए, अल्फा और बीटा की हमें जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, यानी कि जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? यहां से यदि हमें दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। यहां से सम ऑफ जीरोस की मैं बात करूं तो क्या होगा? -b अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? c अपॉन ए। सो यहां से हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, यहां से लिख सकता हूं सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, हाउ मच? 1/4। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए, हाउ मच? -1। सो देखिए, यहां से यदि मैं कंपेयर करूं, मैं बात करूं तो ए की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? यहां से 4, लेट a इक्वल टू 4। सो -b अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/4। सो -b इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू हाउ मच? -1। यहां से यदि मैं सॉल्व करूं इसको, a अपॉन c, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है? a अपॉन c अपॉन a इज इक्वल टू -1। सो यहां से वैल्यू पुट कर सकता हूं, c अपॉन 4 इज इक्वल टू -1। सो c इज इक्वल टू हाउ मच? -4। सो देखिए, कोएफिशिएंट निकल आए हैं। कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या आई है? a इक्वल टू 4, v इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -4। सो हम लोग यहां से इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारा क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो यहां से हम लोग पॉलिनोमियल की यदि a b c कोएफिशिएंट की वैल्यू पुट कर दें तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। 4x स्क्वायर प्लस v की वैल्यू क्या है? -1 प्लस c की वैल्यू क्या है? -4। ठीक है, क्या आया? 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये हमारा क्या आया? पॉलिनोमियल, जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सो हम यहां से लिख सकते हैं, देखिए अल्फा और बीटा यानी कि जो जीरोस थी उनका सम क्या दिया हुआ है? 1/4 और प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है? -1। हम लोगों ने क्या किया? जो कोएफिशिएंट और जीरोस के भी जो रिलेशन होता है वो यूज किया। क्या रिलेशन होता है? सम ऑफ जीरोस होता है -b अपॉन ए की वैल्यू क्या दी हुई है? 1/4 और अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए की वैल्यू क्या दी हुई है? -1। सो यहां से हमने क्या किया? a की वैल्यू पुट की 4, सो b की वैल्यू क्या आई? -1 आई, a की वैल्यू 4, मैंने अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए में वैल्यू पुट की, c की वैल्यू क्या आई? -4। सो वैल्यू ऑफ a b एंड c हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट की, a की वैल्यू, v की वैल्यू और c की वैल्यू। सो हमें पॉलिनोमियल क्या मिली? 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
अब हम क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है 1/3। सो यहां से लिख सकते हैं जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरो क्या होता है -b/a और ये क्या होता है c/a। सो इसकी वैल्यू क्या दी हुई है आपको √2 और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 1/3। ठीक है, हम लोग लेते हैं लेट a इक्वल टू 3, let a equal to 3. So from equation 3 c upon a is equal to 1/3. Put the value of a equal to 3. So c upon 3 equal to 1/3. c is equal to how much 1. Right? हम लोगों ने क्या किया, a की वैल्यू 3 पुट की और c की वैल्यू क्या है मेरी 1। अब c की वैल्यू a की वैल्यू किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 -b/3 इज इक्वल टू √2। सो b इज इक्वल टू -3√2। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, a की वैल्यू 3 पुट की, c की वैल्यू क्या आई c की वैल्यू क्या आई सॉरी 1 और b की वैल्यू क्या आई -√3। अब हमारी इक्वेशन क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c। यहां मैंने वैल्यू पुट की a b और c की। सो क्या आया, a इक्वल टू क्या था 3x² प्लस b की वैल्यू क्या थी -3√2x प्लस c की वैल्यू क्या थी 1। सो इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस। देखिए हम लोग यहां से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, हमारी इसकी वैल्यू क्या थी, सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a -3√3 माइनस ऑफ -3√3 डिवाइड बाई 3 क्या आएगा √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a यानी कि 1/3। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया है 1/3। सो यहां से हम लोगों ने लिया a इज इक्वल टू 3। सो c की वैल्यू क्या आई 1, a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की, सो b की वैल्यू क्या आई -3√2। a b c की वैल्यू हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट की, सो हमारा पॉलिनोमियल क्या आया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए थर्ड वन के हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं। सो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यहां थर्ड क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है -b/a हाउ मच √2। अल्फा इंटू बीटा c/a हाउ मच सॉरी 0 और √5। ठीक है, यहां से क्या दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस -b/a 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a √5। लेट a is equal to 1, so c is equal to a √5 how much 1 into √5, so c is how much √5। from equation 1 minus b/1 is equal to 0, so b is equal to 0। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए c और b की वैल्यू निकाल ली है, a की वैल्यू 1 थी, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में हम पुट करेंगे वैल्यू ऑफ a b एंड c। सो पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c, a हाउ मच 1 x² प्लस v हाउ मच 0 x प्लस c हाउ मच √5। सो x² प्लस √5 इज अवर पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a इक्वल टू 0, c/a प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a इक्वल टू √5। पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1, सो c इज इक्वल टू √5 एंड b इज इक्वल टू 0। पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c 1 0 √5, सो आवर पॉलिनोमियल इज x² प्लस √5।
सो आपको इतना कुछ समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।